नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमने जो एक सीरीज शुरू की थी आध्यात्मिक दर्शन कथाएं, उसी सीरीज में आइए कुछ और दर्शन की कथाएं सुनते हैं। आध्यात्मिक दर्शन की कथाएं। पहली कहानी है दो भिक्षुओं और एक महिला की कहानी। दो भिक्षुओं और एक महिला की कहानी एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध दृष्टांत है। कहानी कुछ यूं है कि एक बार दो भिक्षु एक साथ यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक भिक्षु वरिष्ठ था और दूसरा नौजवान। चलते चलते वो एक बहुत तेज धार वाली नदी के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक युवती अकेले प्रतीक्षा कर रही है। वो अकेले उस तेज प्रवाह वाली नदी को पार करने में असमर्थ थी। वो भिक्षुओं को देखती है और उनसे पूछती है कि क्या वे नदी पार करने में उस महिला की मदद करेंगे। बिना एक शब्द बोले और अपने उस पवित्र वचन को लेने के बावजूद कि जीवन में महिला को कभी स्पर्श ना करना, वृद्ध भिक्षु उस महिला को उठाता है, नदी पार करता है और उसे दूसरी तरफ ले जाता है। युवा भिक्षु भी उनके साथ नदी पार करता है और नदी के उस पार जाकर उनसे मिलता है। और वो इस बात से नाराज होता है कि बड़े भिक्षु ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, पर वो कुछ कहता नहीं है। फिर वो अपनी यात्रा पर आगे निकल जाते हैं। उन्हें यात्रा करते करते 1 घंटा बीत जाता है, फिर 2 घंटे बीतते हैं, फिर 3। अंत में काफी उत्तेजित होकर युवा भिक्षु जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो बोल पड़ता है, आपने उस महिला को क्यों ढोया, जबकि हमने भिक्षुओं के रूप में महिलाओं को नहीं छूने का संकल्प लिया है। वृद्ध भिक्षु उत्तर देता है, मैंने उसे घंटों पहले नदी के किनारे कंधे से उतार दिया था। तुम अब भी क्यों उसे ढोए जा रहे हो। कितनी अच्छी कहानी है। हम भी किसी भी स्टिग्मा, जो समाज में कोई ऐसी बात होती है, उसको कितना दिल पे दिमाग पे लेके उसको घूमते रहते हैं और उसे लेके ढोते रहने को ही हम अपनी जीत समझते हैं कि मैंने इस रूढ़िवादी परंपरा को लेकर ढो रहा हूं तो कितना अच्छा काम कर रहा हूं। कई बार हमें उन परंपराओं से हटकर कोई काम कर देना चाहिए और उसे भूल जाना चाहिए अगर वो किसी के हित में था तो। आइए एक और कहानी पढ़ते हैं। इसका नाम है हाथी की रस्सी। एक सज्जन हाथियों के शिविर के पास से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि हाथियों को पिंजरों में नहीं रखा गया है और ना ही उन्हें किसी लोहे की जंजीर से बांधा गया है। जो चीज उन हाथियों को शिविर से भागने से रोक रहा था वो था एक छोटा सा रस्सी का टुकड़ा जो उनके एक पैर में बंधा हुआ था। जब उस आदमी ने हाथियों को देखा तो वो पूरी तरह से भ्रमित हो गया। सोचने लग गया कि इन हाथियों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर इन बारीक रस्सियों को तोड़ने और शिविर से भागने के लिए क्यों नहीं किया, जबकि हाथी चाहे तो बहुत आसानी से ऐसा कर सकता था। लेकिन इसके बजाय हाथियों ने ऐसा करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। जिज्ञासावश और कारण जानने की इच्छा लिए वो व्यक्ति हाथी के समीप खड़े एक प्रशिक्षक से पूछता है कि हाथी चुपचाप क्यों खड़े हैं और उन्होंने कभी रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश क्यों नहीं की। प्रशिक्षक ने उत्तर दिया, दरअसल जब ये हाथी बच्चे होते हैं, आकार में भी बहुत छोटे होते हैं, तब हम उन्हें बांधने के लिए इसी तरह के छोटे आकार की रस्सियों का प्रयोग करते हैं और उस उम्र में उन्हें पकड़ने के लिए ये रस्सियां पर्याप्त है। हाथी के बच्चे उसे छुड़ाकर भागने की कोशिश करते हैं पर सफल नहीं होते। पर जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उन्हें विश्वास होता जाता है कि वो उस रस्सी को नहीं तोड़ सकते। उनका मानना है कि रस्सी उन्हें अभी भी जकड़े रह सकती है, इसलिए वे कभी भी मुक्त होने का अब प्रयास भी नहीं करते। हाथियों के मुक्त नहीं होने और शिविर से न भागने का एकमात्र कारण यह है कि समय के साथ उन्होंने इस विश्वास को अपना लिया है कि यह संभव नहीं है। वाह, यह भी कितनी अच्छी कहानी है। दुनिया आपको कितना भी पीछे करने की कोशिश करे, हमेशा इस विश्वास के साथ आप बने रहिए, आप जो हासिल करना चाहते हैं वो संभव है। ये विश्वास करना कि आप सफल हो सकते हैं वास्तव में इसे प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा।
अगली कहानी है 1 पाउंड मक्खन। एक किसान था जो एक ब्रेड बेचने वाले को प्रतिदिन 1 पाउंड मक्खन बेचता था। एक दिन उस बेकर ने मक्खन को तौलने का फैसला किया ताकि वो जान सके कि किसान उसे सही वजन का मक्खन बेच रहा है या नहीं। बेकर ने पाया कि उसे सही मात्रा में मक्खन नहीं मिल रहा है। इससे नाराज होकर वो किसान को कोर्ट ले जाता है। न्यायाधीश ने किसान से पूछा कि वो मक्खन को तौलने के लिए किस उपाय का उपयोग करता है। किसान ने जज को उत्तर दिया, माननीय, मैं प्राचीन सोच का व्यक्ति हूं। मेरे पास कोई उचित माप नहीं है, लेकिन मेरे पास एक पैमाना है। न्यायाधीश ने पूछा, तो फिर तुम मक्खन कैसे तौलते हो? किसान ने उत्तर दिया, माननीय जज साहब, बहुत पहले से ही इस बेकर ने मुझसे मक्खन खरीदना शुरू किया था और मैं बदले में उससे 1 पाउंड वजन का ब्रेड खरीद रहा हूं। हर दिन जब बेकर ब्रेड लाता है तो मैं उसी ब्रेड को तराजू पर रखता हूं और उसी वजन के अनुपात में मक्खन देता हूं। अगर किसी को दोष देना है तो वो बेकर है। वाह, कितनी अच्छी कहानी है। बेकर दगा कर रहा था, धोखा कर रहा था और उसे ईमानदारी चाहिए थी किसान से। किसान ने भी क्या खूब उत्तर दिया। इसीलिए हमें भी जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं, बोलते हैं, देते हैं, वो घूम फिर कर वो चीज़ें आप ही पर आती हैं। इस बात का ख्याल रखें। चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।